हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप एक इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हैं। इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए आपको IRDAI का आपको पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप किस तरीके से एजेंट बन सकते हैं, आपका कोड किस तरीके से जनरेट होगा, तो ये सभी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो कि एक ऐप के थ्रू हम करेंगे। तो उसको मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप करके। मैं उसके एग्जाम को भी पास करके दिखाऊंगा, उसका सर्टिफिकेट भी जनरेट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप उसके एग्जाम को पास कर लेते हैं। उसको अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो 24 घंटे के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप अपना सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए, आप अपने एग्जाम को देने के लिए। जब आप एग्जाम दे लेते हैं तो उसमें दो तरीके के एग्जाम होते हैं, एक वाहन इंश्योरेंस होता है और एक लाइफ इंश्योरेंस होता है। तो उन सभी में आप किस तरीके से आप कर सकते हैं, ये सभी चीजें मैं आपको इस वीडियो में करके दिखाने वाला हूं। और मैं आपको ये आईडी जनरेट करके दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप इंश्योरेंस करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले app.mintpro.in पे आएंगे। यहाँ पे आपने सबसे पहले साइन अप करना होगा। तो साइन अप करने के लिए थोड़ा सा वेट करते हैं। चलिए, यहाँ पे टर्टल मिंट प्रो यहाँ पे ये आएगा और आपको यहाँ पे वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। तो चलिए, यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। तो ये मोबाइल नंबर मैंने डाल लिया। यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना होगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे OTP जाएगी। OTP पे आपको यहाँ पे OTP को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ पे OTP जा चुकी है और OTP को वेरीफाई करने के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे OTP को मैंने वेरीफाई कर लिया। OTP को वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपको सबसे पहले आपको फुल नेम लिखना होगा और नीचे ये ईमेल आईडी आपको अच्छे तरीके से फिल करनी पड़ेगी। तो चलिए, मैं अपना पूरा नाम यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे पूरा नाम अपना फिल कर लिया है और यहाँ पे जो है वो ईमेल आईडी है। तो ईमेल आईडी को अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ईमेल आईडी डालने के लिए मैं ईमेल आईडी को यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। अब ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे फिल कर ली है और यहाँ से मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे जब क्रिएट योर अकाउंट पे जब क्लिक करेंगे तो ये कुछ देर तक और सर्च करेगा। उसके बाद ये जो है आगे के लिए प्रोसीड हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि इस तरीके का इंटरफेस खुल गया है और यहाँ पे सेल के लिए आ रहा है और यहाँ पे जो है NA लिखा हुआ है। मतलब कि अभी ना तो मैंने अपना फ़ोटो अपलोड किया हुआ है और ना ही मैंने कोई इन्फॉर्मेशन अपलोड की हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, सेल के बगल में जो है। उसके बाद यहाँ से KYC वेरिफिकेशन पे आप स्टार्ट KYC पे क्लिक करेंगे। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आप देखेंगे कि ये कुछ देर तक सर्च करेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे सर्च करने के बाद यहाँ पे पैन कार्ड दिख रहा है और पैन कार्ड दिखने के बाद यहाँ पे पैन कार्ड वेरिफिकेशन पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पैन कार्ड नंबर आपको डालना होगा। तो जब आप यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालेंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे ये सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे रीडायरेक्ट पेज करेगा। मतलब कि ये जो आपकी पैन की डिटेल है वो वेरीफाई हो चुकी है। अब यहाँ पे आपसे आधार की डिटेल्स को पूछेगा। अब यहाँ पे आपको आधार की डिटेल्स को डाल देना है, जो कि आपका जो डिजी लॉकर है उसके थ्रू ही ये वेरीफाई करता है। अब यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिया है, आधार नंबर, और यहाँ पे मैं कैप्चा को फिल कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ से कैप्चा को फिल कर लिया है। यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से नेक्स्ट कर लेंगे। जब आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जो है ये एंडिंग में आपका जो नंबर दिख रहा है वो नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो भी OTP आपकी गई हुई है उस OTP को आपने यहाँ पे कंटिन्यू कर लेना है। जब आप यहाँ से उसको कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे 6 डिजिट का जो पिन है आपको यहाँ पे ये शो करेगा। तो चलिए, यहाँ पे इस पिन को भी मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ और यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लिया है। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि ये आगे के लिए प्रोसीड हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक किए हैं ये प्रोसीड। अब यहाँ से ये जितनी भी डिटेल्स है इसको मैंने वेरीफाई कर लेना है और यहाँ पे
अलाउ पे क्लिक कर देना है। जब आप अलाउ पे क्लिक करेंगे तो फिर से ये रीडायरेक्ट करेगा एक नए पेज पर, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी। यहाँ पे ये लिख के आ गया है कि यू हैव सक्सेसफुली गिवन एक्सेस योर डिजी लॉकर अकाउंट। तो ये रीडायरेक्ट कर रहा है पिछले पेज पर। अब ये रीडायरेक्ट करेगा midpro.in की वेबसाइट पर। अब चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर से वही वाला पोर्टल खुल चुका है और यहाँ पे आपने कुछ चीज़ों को यहाँ पे आपने अच्छे तरीके से फिल कर लिया है। चलिए यहाँ पे फिर से प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट देयर देखेंगे आप, केवाईसी में देखेंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट देयर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो स्टेप 1 है वो डिटेल्स हमने फिल करनी है। तो चलिए मैंने क्लिक कर लिया है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे फिर से वही वाले ऑप्शंस खुलेंगे। अब यहाँ पे नीचे POSP सर्टिफिकेशन जो है वो आपको यहाँ पे ओपन करना होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं वेरिफिकेशन को खोल के फिर से ओपन कर लेता हूँ, देखूँ कि ये अभी कंप्लीट हो चुका है कि नहीं हो चुका है। तो इसको मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि आधार केवाईसी हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और सेल्फी को यहाँ पे लगाना है। तो कह रहा है सेल्फी मैच करे या आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो सेल्फी के लिए यहाँ अपलोड इमेज भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे डोंट हैव वेबकैम, तो यहाँ पे डोंट हैव वेबकैम पे क्लिक करके यहाँ पे आपने अपलोड कर देना है अपने पीसी या लैपटॉप में जो भी आपने अपनी फ़ोटो रखी होगी, यहाँ पे उस फ़ोटो को आपने अपलोड कर देना है। तो चलिए हमने यहाँ पे इस फ़ोटो को अपलोड कर लिया है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे कह रहा है सक्सेसफुली वेरीफाइड, जो ये फ़ोटो था वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देख लिया है कि किस तरीके से ये यहाँ पे जो केवाईसी है वो केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। फिर से हम चलते हैं इसी प्रोफाइल ऑप्शन पे। अब प्रोफाइल ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो डिटेल्स है POSP सर्टिफिकेशन की, उसमें आपको क्या करना है। तो यहाँ पे एजुकेशनल लेवल आपसे पूछेगा कि आपका एजुकेशनल लेवल कौन सा है। तो आपने यहाँ पे एजुकेशनल लेवल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले आपको जो भी आपका एजुकेशन का लेवल है उसको आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हमने यहाँ पे अपनी जो ये लेवल है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे उसको आपको यहाँ पे जो भी मार्कशीट आपने यहाँ पे डाला हुआ है उसको आपने यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ से इसको अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड करने के लिए जो भी फाइल मैंने डाउनलोड की हुई है उसको मैं यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे गो बैक प्रोफाइल पे जाना होगा। अब यहाँ पे जब मैं गो बैक प्रोफाइल पे जाता हूँ, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे वाई डू यू नीड टू POSP। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको बताएगा कि किस लिए ये POSP करवाया जाता है। मतलब कि ये 15 घंटे के लिए रिक्वायर होता है। ये 15 घंटे बाद ही वेरीफाई होगा, उसके बाद ही आप कोई यहाँ पे बीमा सेल कर पाएंगे। जो भी इंश्योरेंस आप सेल करना चाहते हैं वो 24 घंटे के बाद ही, मतलब 15 घंटा की टाइम होती है लेकिन वो 24 घंटे में ही अपडेट होता है। यहाँ पे गो बैक प्रोफाइल पे जाएंगे। यहाँ पे ये सर्टिफिकेशन जो है वो हो चुका है। अब हम आएंगे 15 घंटे के बाद वापस। देखिए ये जो है 10/6/2024 है और अगले दिन हम आएंगे 11/6/2024 को। तो चलिए यहाँ पे फिर से हम इसको बैक कर लेते हैं। अब यहाँ पे फिर से वही देखिए, अब यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं 12:48 और ये 11/6/2024 हो गया है। अब यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेशन है वो एग्ज़ाम के थ्रू यहाँ पे होगा। तो चलिए मैं इसको पूरा एग्ज़ाम दे के आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसका पूरा एग्ज़ाम दिया जाता है। फ़िलहाल मैं इसके एग्ज़ाम को पास कर लिया हूँ और मैं अभी ये एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल दिया नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी उसको स्किप करूँगा क्योंकि स्किप नहीं करूँगा तो वो चीज़ें अभी डाउनलोड नहीं हो पाएंगी और ये काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो चलिए इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं बताता हूँ, ये अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एग्ज़ाम को दे लिया है और यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे सब कुछ होने के बाद यहाँ पे डाउनलोड POSP सर्टिफिकेट यहाँ से मैं डाउनलोड कर लिया हूँ। अब यहाँ से मैं इसको व्यू कर सकता हूँ।
तो यहाँ पे मैंने जो डाउनलोड किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है मेरा सर्टिफिकेट जो मैंने अभी इसको एग्ज़ाम देके पास किया हुआ है। और इस सर्टिफिकेट को आप अपने दुकान या आप अपने पास रख सकते हैं, जिससे ये वेरीफाई हो कि आप एक इंश्योरेंस एजेंट रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस जो एग्ज़ाम है उसको पास करेंगे। इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस भी होता है और एक व्हीकल इंश्योरेंस होते हैं। ठीक है, तो जिसको GI और LI से मतलब कि इंडिकेट किया जाता है। देखिए POSPL कर लिया है, उसको भी मैंने लाइफ इंश्योरेंस का जो एग्ज़ाम है उसको भी जो मैंने पास किया है, ये दोनों सर्टिफिकेट अब मैंने डाउनलोड कर लिया है। अब मैंने इसको किस तरीके से पास किया है उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा एक अगले वीडियो में, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से इस एग्ज़ाम को आप पास कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप सेल पे आते हैं तो अभी भी आप इसको सेल नहीं कर पाएंगे। अभी आपको इसमें एक पिन होती है, उस पिन को आपको सेट करना पड़ेगा। जब आप पिन सेट कर लेंगे उसके बाद ही आप यहाँ पे इंश्योरेंस को मतलब कि आप बेच पाएंगे या सेल कर पाएंगे। तो मिंट पे आएंगे तो यहाँ पे सेटअप मिंट पे, यहाँ पे सेटअप पिन आपकी आएगी। यहाँ पे आपको 4 अंक की पिन आपको सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आपकी जो ये आईडी है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा अभी बैलेंस जो है वो 0 रुपये है। अब इसमें आप पैसे को ऐड करके आप किसी का भी इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी का भी इंश्योरेंस कर सकते हैं। आप चाहे तो अपनी बाइक का भी या फिर आपका जो भी व्हीकल है उसका आप किस तरीके से इंश्योरेंस करेंगे, वो सभी चीज़ें आपको एक एक करके मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा दूंगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।